नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात कर रहे हैं गुरु के ट्रांजिट की, और कुंभ लग्न और राशि के लिए बात करेंगे। और ये ट्रांजिट जो होने जा रहा है वो 1 मई 2024 को होने जा रहा है। बहुत कम दिन बचे हैं और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रांजिट। गुरु का ट्रांजिट जो होता है वो 13 मंथ्स के लिए होता है। तो ये 1 मई 2024 से 14 मई 2025 तक का ट्रांजिट है। इसका ब्रीफ वीडियो मैंने सबसे पहले ये जो शूट किया उससे पहले ही दे दिया है आपको, तो वो भी आप ज़रा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो आपको ज़रा ज़्यादा डिटेल में समझ आएगा। अच्छा, इसमें वक्री भी हो रहे हैं गुरु बीच में थ्रू आउट द जो ईयर का ट्रांजिट है, मई टू नेक्स्ट मई। उसमें 9 अक्टूबर से 4 फरवरी 4 फरवरी तक वक्री स्थिति में रहेंगे। उसका यहाँ पर हम ले रहे हैं ब्रीफ, लेकिन अलग से जब उस टाइम पे वक्री होंगे तब हम उसका डिटेलिंग भी करेंगे। तो आपको यहाँ पर पूरे वर्ष का हम गुरु का ट्रांजिट का फल समझाने जा रहे हैं, देने जा रहे हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट मूव्स हैं आपके लिए, कुंभ लग्न और राशि के लिए। और लग्न को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए। और आपके लिए दूसरी समझने वाली चीज़ यहाँ पर क्या होगी कि गुरु जो है वो जिस स्थान में आ रहे हैं उस स्थान को लेके, उस स्थान से जहां वो दृष्टियां कर रहे हैं उसकी भी बात करेंगे। और जिस स्थान के वो मालिक हैं, कुंडली में 12 स्थान होते हैं, 12 राशियां होती हैं। और वो जिस स्थान के मालिक है तो वो 2 स्थानों के मालिक हैं। तो वो कौन से स्थान है और क्या उनका फल रहेगा, और वो जहां पर ट्रांजिट करके आ रहे हैं वहां आपकी कुंडली में, आपके बर्थ चार्ट में कौन सा ग्रह बैठा है, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सूर्य, कोई भी है, तो वहां पर उनके साथ जो युति होगी गुरु महाराज की वो कैसी रहेगी, वो भी आपके लिए ज़्यादा डिटेल में चीज़ें समझने में आपको आसानी रहेगी, मज़ा आएगा। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल चिराग एस्ट्रोलॉजी लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, जिससे आप सबको लाभ हो। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो यहाँ पर कुंभ लग्न, कुंभ यानी 11 नंबर, 11 नंबर आपकी कुंडली में पहले स्थान में लिखा है, या फिर 11 नंबर जहाँ लिखा है वहाँ चंद्रमा है। तो वहाँ से आपकी कुंडली में गुरु जो है वो चतुर्थ भाव में ट्रांजिट करने जा रहे हैं। तो चौथा जो भाव है, अभी आपकी कुंडली में गुरु तीसरे भाव में है, शनि की आपकी कुंडली का लग्नेश है, मालिक है शनि, और उसकी नीच दृष्टि जो है वहां पर गुरु बैठे हैं। तो शनि की नीच दृष्टि से हट जाएंगे तो आपके लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव बात तो वही हो जाएगी कि गुरु आपके नीच दृष्टि से हट के अपने एक अलग मकाम पे आएंगे, तो उनको थोड़ा और पावर मिलेगा। तो ये चीज़ आपके लिए अच्छी हो जाएगी। थर्ड हाउस साहस पराक्रम ब्रदर सिस्टर का है, वहाँ आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। और गुरु का एनर्जी सही जगह पे और जगह पे यूज़ होगा। तो यहाँ पर गुरु जो है वो 4th हाउस में आपकी कुंडली में आएंगे। 4th हाउस, चौथा भाव कुंडली का क्या है, जहाँ पर 2 नंबर लिखा है, वृषभ राशि है, दानवों के गुरु शुक्र महाराज है, शुक्राचार्य, वो भी नेचुरल शुभ ग्रह हैं। और उनके घर में एक गुरु जो दानवों के हैं शुक्राचार्य, उनके घर में देवों के गुरु गुरु महाराज आ रहे हैं। तो ये नेचुरल दोनों शुभ ग्रह हैं, उसमें कोई टेंशन मत लीजिए। और यहाँ पर गुरु जो है वो चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव जो है वो सुख भाव है। सुख यानी क्या है, जो आत्मा को आनंद दे, आत्मा को हमें ऐसी अनुभूति कराए जिसका हमें लगे कि हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, वो जो सुख है वो सुख भाव है यहाँ पर। तो यहाँ जमीन, मकान, वाहन, माता, आत्मा और आपका इंट्यूशन, ये सारी चीज़ें यहाँ पर है चतुर्थ भाव में। तो यहाँ पर गुरु का आना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आने से क्या होगा कि आपको ज़मीन, मकान और वाहन में बहुत लाभ और समृद्धि होगी। देखिए, ये स्थान का मालिक शुक्र है। तो अगर मैं कहूँ तो आपको मकान, आपका अच्छा प्रॉपर्टी अगर नहीं है तो बनेगी। आप अच्छा घर खरीद पाएंगे। आपका घर है तो उसको रिनोवेट करके अच्छा बनाएंगे, या तो फिर बड़ा दूसरा लेंगे। तो इसमें क्या है कि आपकी प्रगति होगी, समृद्धि बढ़ेगी, सुख बढ़ेगा। आपके लिए एक तरह से गुरु के आशीर्वाद से प्रगति होगी। और शुक्र जहाँ के मालिक है उस स्थान के, तो वो आपको कंफर्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ गुरु शुक्र का ये कॉम्बिनेशन आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगा। दूसरी चीज ये केंद्र भाव है। कुंडली के 4 भाव होते हैं केंद्र भाव, जहां पर आपकी कुंडली में अगर आपका कुंभ लग्न है तो 11, 2, 5 और 8, ये जो लिखे हैं नंबर्स जो लिखे हैं वो आपकी कुंडली में केंद्र भाव है। नॉर्मली अगर देखा जाए तो कुंडली के केंद्र भाव जो है वो 1, 4, 7 और 10 है। ठीक है, तो आपके लिए ये समझने के लिए मैंने बताया कि कौन से भाव क्या है।
गुरु यहाँ पर पंचमहापुरुष योग करेंगे, उसमें से एक योग जो है हंस योग गुरु से होता है। मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, 5 ग्रहों से 5 एक एक महापुरुष महाराज योग होते हैं, उनमें से एक गुरु का है, तो आपके लिए गुरु का है। आपके लिए शनि का भी पंचमहापुरुष योग चल रहा है, क्योंकि शनि कुंभ में है, आपकी कुंडली के मालिक है, तो आपके लिए बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन होने जा रहा है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो देखिए, शनि और गुरु जो है वो विजडम योग करते हैं, तो आपके लिए एक तो मानसिक रूप से आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं। आपके जीवन में सुख समृद्धि जो है वो आपके विचारों से, अब तक आपने अपने आप को जो संभाल के रखा है, या आपके विचारों को जो आपने पावरफुल विचारों को एक तरह से कहें कि बहुत ध्यान से रखा है, तो वो अब आप व्यक्त कर पाएंगे और उसका लाभ आपको मिलेगा। गुरु जो है वो आपके जीवन में प्रॉपर्टी से लेके, ज़मीन मकान से लेके, आपको वाहन में भी सुख समृद्धि मिलेगी। आपको कहीं से भी वाहन नहीं है तो मिल जाएगा, है तो आप नया लेंगे, अच्छा लेंगे, चेंज करेंगे। तो आपके लिए ज़मीन मकान वाहन खरीदने का, उसका लाभ उठाना है, उसको बेच कर भी आप लाभ से ले सकते हैं, दूसरा इन्वेस्ट करके, तो उस तरह से आपकी प्रगति होगी। तो कुंभ वालों के लिए ये बहुत अच्छा समय है। गुरु का ये ट्रांजिट आपके लिए घर परिवर्तन करवा सकता है, स्थान परिवर्तन करवा सकता है। तो आपके जीवन में एक बदलाव आने वाला है ये एक साल में, मई 2024 से मई 2025, जून 2025 तक का जो समय है, एक साल का 13 महीना आपके जीवन में स्थान परिवर्तन का समय है। आप डेफिनेटली अपनी जगह बदलेंगे, रहने की जगह आपकी बदलाव होगी। फिर यहाँ पर आपके लिए माता का स्थान है, तो माता के प्रति अगर आपका कोई ऋण है, कुछ करना चाहते हैं, कुछ किया आप है, तो वो उसका आशीर्वाद मिलेगा, फल मिलेगा। आप करना चाहते हैं तो कर पाएंगे। माता के प्रति जो आपके अगर देही है, कुछ आपकी कोई जवाबदेही है या कोई जिम्मेदारी है, या कुछ आप करना चाहते हैं उनके प्रति, तो कर पाएंगे। माता से अगर दूरी है तो वो आप उनको अपने पास बुला सकते हैं, आप उनके पास जा सकते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा रहेगा। मातृभूमि से अगर आप दूर है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ परमानेंट चले जाएं, रहने के लिए जा सकते हैं, कुछ समय के लिए जा सकते हैं, तो वो भी एक रहेगा। माता की हेल्थ में सुधार आएगा, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनकी हेल्थ में अच्छा, कुछ प्रॉब्लम अगर कुछ है तो अच्छा होगा, उनको अच्छी ट्रीटमेंट, अच्छे डॉक्टर और अच्छा इलाज होगा। तो माता के लिए बहुत अच्छा योग है, माता के आशीर्वाद आपको मिलेंगे। तो यहाँ माता से भी लाभ है, और इसीलिए ये सारी चीज़ें जब होगी तो मन की खुशी मिलेगी, और मन की खुशी जब होती है तो सुख मिलता है। तो सुख यहाँ पर भाव है, वो आपको रियल में सुखी करेगा। और यहाँ पर एक और चीज़ है, इंट्यूशन आपके स्ट्रांग बनेंगे, आपको अंदर से एक अनुभूति होगी कि सही चीज़ें हो रही है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो वो सुख भाव आपका बहुत प्रभावित होने वाला है, आपके जीवन में सुख बढ़ाएगा ये गुरु आकर। इसके बाद हम बात करें गुरु की दृष्टियों की। गुरु जहाँ बैठते हैं वहाँ से 3 दृष्टियाँ करते हैं। पहली एक दृष्टि वो 5वें भाव पे करते हैं, बिल्कुल सामने 7वें भाव पे और 9वें भाव पे। तो गुरु की ये तीनों दृष्टियाँ हैं, वो आपके लिए क्या है, तो गुरु की यहाँ से 5वीं दृष्टि जो होगी वो 1 2 3 4 5, तो आपकी कुंडली में जहाँ पर 6 नंबर लिखा है और जहाँ पर अष्टम भाव कहते हैं कुंडली का, वहाँ पर दृष्टि हो रही है। तो अष्टम भाव जो है वो क्या है, तो वो पितृओं का है, पैतृक संपत्ति का है, गुप्त धन, गुप्त विद्या, गुप्त रोग का है, और आयुष्य भाव भी है, मृत्यु स्थान कहते हैं लोग। तो यहाँ पर गुरु की दृष्टि से आपके आयु में वृद्धि होगी। आपके लिए कोई अगर कोई तकलीफ है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है, तो उसमें आपको गुरु प्रोटेक्शन देंगे। आपके पैतृक संपत्ति के प्रॉब्लम से तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। पितृओं से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें सॉल्यूशंस आएंगे, पितृओं के आशीर्वाद मिलेंगे। पैतृक संपत्ति में अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा है या कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो उसमें आपको लाभ होगा, उसका सॉल्यूशन आके। दूसरा, यहाँ आपको गुरु मिल सकते हैं, गुरु के रूप में आशीर्वाद मिल सकते हैं, और आपको गुप्त धन मिल सकता है, गुप्त विद्याएं, यानी कि आप जो भी कुछ गुरु से पाना चाहते हैं, ऐसी मंत्र विद्या या कुछ भी, तो वो आपको मिल सकता है। ये समय बहुत अच्छा है। और गुप्त रोग की अगर हम बात करें तो आपको अगर कुछ पता नहीं ऐसा रोग है तो वो भी आपको यहाँ पता चलेगा, और आपके लिए हेल्थ वाइज भी उसमें सुधार आएगा, आपको लाभ होगा। तो गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको दे रहे हैं। अब हम दूसरी एक बात करते हैं। गुरु की दृष्टि जो है बिल्कुल सामने 7वीं दृष्टि है,
तो सातवीं दृष्टि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दृष्टि का योग आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये कर्म स्थान है, ये पिता का स्थान है। देखिए, माता से आपको लाभ है और पिता से भी है, तो यहाँ पर ये आपके लिए बहुत अच्छा होने जा रहा है। तो माता और पिता दोनों का सुख, दोनों से सुख, दोनों से आशीर्वाद आपको मिलेगा। आपके पिता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे, माता से बॉन्डिंग बढ़ेंगे। दोनों अगर अलग है, कुछ लोगों के जीवन में ऐसा होता है कि माता और पिता अलग रहते हैं, तो वो दोनों साथ में हो सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा संयोग बन रहा है पिता और माता दोनों के आशीर्वाद का। माता पिता से तो आशीर्वाद मिलेंगे, लेकिन आपका जो जॉब है, आपका जो बिजनेस है, जो कर्मस्थान है, वो बहुत पावरफुल हो रहा है और उससे आपको लाभ होगा। यानी कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपकी प्रगति होगी, आपका समृद्धि होगी, लाभ मिलेगा। आप कुछ बिजनेस में एक्सटेंशन करना चाहते हैं, जॉब के साथ बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब छोड़ के बिजनेस करना चाहते हैं, तब भी आपके लिए ये समय अच्छा है। आपके पर्सनल चार्ट के ग्रह, दशाएं और नक्षत्र अच्छे रहें तो आप ऐसा करने में सफल होंगे। आपके लिए ये समय बहुत प्रोग्रेसिव है, बहुत हेल्पफुल है। आपको गुरु 100% यहाँ पर लाभ दे रहा है। इसके बाद गुरु की एक और दृष्टि है जो कि आपके व्यय भाव पे है, विदेश के भाव पे है, मोक्ष के भाव पे है, जो 9वीं दृष्टि है और जहाँ पर 10 नंबर लिखा है। तो ये कुंडली का 12वां भाव है और 12वां भाव जहाँ है वो 10 नंबर जो है वो मकर राशि है। तो ये गुरु की नीच राशि है। अब गुरु आपको यहाँ जो दृष्टि कर रहे हैं वो नीच दृष्टि है, तो यहाँ ध्यान रखना है। गुरु की इस दृष्टि से क्या होगा कि विदेश, जो लोग विदेश में हैं उनको थोड़े हर्डल्स, प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। बहुत सारे कुंभ लग्न और राशि में से लोग विदेश छोड़कर अपने देश में आ सकते हैं, अपने होम टाउन में आ सकते हैं। सपोज आप दूसरे स्टेट में हैं तो अपने स्टेट में ट्रांसफ़र हो सकता है। आप विदेश में हैं तो अपने होम कंट्री में आ सकते हैं, भले फिर आप दूर थोड़ा हो अपने होम टाउन से, लेकिन कंट्री आपका होम कंट्री हो जाए। आपको सपोज आप कहीं दूसरे विदेश में किसी दूसरे ऐसे शहर में हैं जहां आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप वहीं पर स्टे कर रहे हैं, आपका परमानेंट रेसिडेंसी वहां पर है, लेकिन आपको जॉब करने के लिए या बिजनेस के लिए कहीं और ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो आपके लिए वो कंफर्ट क्रिएट होगा कि आप उसी देश, उसी जगह पर रह के नज़दीक में आपका ट्रैवलिंग कम हो जाए, नज़दीक में सब चीज़ें हो, तो वो बेनिफिट हो सकता है। लेकिन ओवरऑल आपको विदेश में अगर आपके वीज़ा नहीं हुए, अगर आपके ग्रीन कार्ड नहीं बने हैं, तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। गुरु यहाँ पर आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, वो जगह छोड़ना आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन यहाँ पर गुरु का जो ट्रांजिट है 4th हाउस में, वो इंडिकेशन ये दे रहा है कि अगर आप विदेश छोड़ देंगे या छोड़ना पड़ रहा है या आपका विदेश छूट गया है, तो आपके लिए कुछ अच्छा होने वाला है। तो यहाँ कोई नेगेटिव थॉट मत लीजिए। गुरु की देखिए नेचुरल शुभ ग्रह हैं, उनकी जो दृष्टियां हैं वो अल्टीमेटली जो भी करती हैं वो शुभ फल देने के लिए करती हैं। तो आपके लिए ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके जीवन में विदेश से रिलेटेड अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वो अच्छे के लिए होंगे, क्योंकि आपका लग्नेश भी शनि है जो 12th हाउस का मालिक है। शनि यहाँ का भी मालिक है, ये स्थान का भी, 2 स्थानों मकर कुंभ दोनों का मालिक है। तो शनि भी आपका राजयोग कर रहा है, गुरु की दृष्टि है, गुरु भी राजयोग हंसयोग कर रहा है और ये दोनों केंद्र भाव में एक दूसरे से जुड़े हैं। अगर आपके लिए विदेश छोड़ना हो रहा है या विदेश जाना हो रहा है, अपने घर से दूर जाना हो रहा है, तो दोनों कंडीशन में जो लोग कभी गए नहीं उनके लिए बाहर जाना और जो लोग बाहर गए हैं उनके लिए वापस आना, दोनों के लिए कुछ अच्छा होने जा रहा है। तो आपका कोई टेंशन उसमें लेने की ज़रूरत नहीं, आपके जीवन में कुछ अच्छा बदलाव होगा। विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, उच्च पढ़ाई के लिए, तो डॉक्यूमेंटेशन या जिस पे ट्रस्ट रख के जा रहे हैं वो ज़रा ध्यान रखिएगा। जहाँ आप पहुँचे हैं, जहाँ आप रहते हैं विदेश में, वहाँ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, वो चीज़ें ज़रूरी है ध्यान रखना। गुरु जो हैं वो मोक्ष के स्थान पे शनि के घर पे दृष्टि कर रहे हैं, नीच राशि पर दृष्टि है, उनकी नीच दृष्टि है। आपको यहाँ गुरु मिलेंगे, लेकिन वो शायद आपको कुछ देने के लिए आ रहा है, कुछ पाने के लिए। तो मोक्ष में क्या होता है, कुछ सब कुछ छोड़ना और फिर आगे बढ़ना। यहाँ गुरु आपको अष्टम भाव पे दृष्टि करके कुछ गुरु दक्षिणा में गुरु दीक्षा दे रहे हैं। तो यहाँ पर मोक्ष की जगह पर आप कुछ पाएंगे और आगे आपकी जर्नी बढ़ेगी, लेकिन मोक्ष की ओर नहीं, सब कुछ पाने की। एक होता है ना कि आप कुछ मंत्र से कुछ पाना चाहते हैं जीवन में, सुख सुविधाएं, समृद्धि, तो वो आपको मिलेगा, तो वो चीज़ें होंगी, तो मोक्ष से आप दूर हटेंगे।
आप स्पिरिचुअल ज़रूर रहेंगे, लेकिन स्पिरिचुअलिटी का यूज़ आप अपने जीवन को संवारने में करेंगे, अपनी स्टाइल को, अपने सुख समृद्धि को बढ़ाने में आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें होंगी। जो लोग विदेश पढ़ाई करने के लिए जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, जॉब में जाना चाहते हैं, उनके लिए ऑब्स्टेकल्स क्रिएट होंगे। सो बी केयरफुल, बी रेडी फॉर दैट कि भाई ये चीज़ें ऐसे हो सकती है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। इसके बाद गुरु 2 स्थानों के मालिक है। एक तो ये 9 नंबर लिखा है, यानी कि धनुराशि सेजिटेरियस, और वो कुंडली का, आपकी कुंडली का यहाँ 11 नंबर से गिने तो 9 नंबर जो है वो 11वां भाव है कुंडली का। तो 11वां जो भाव है वो लक्ष्मी स्थान है, इच्छा पूर्ति का, शुभ इच्छाओं की पूर्ति का स्थान है, सोर्स ऑफ इनकम है। तो यहाँ पर गुरु आपके लिए सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएंगे, सुख समृद्धि बढ़ाएंगे आपके लिए। अगर कुछ आपका काम नहीं चल रहा है तो चलेगा, आपको उसमें लाभ होगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, इंक्रीमेंट नहीं हुआ है तो होगा। तो ओवरऑल आपके लिए ये गुरु बहुत ही लाभदायी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं। इसके बाद आपकी अच्छी शुभ इच्छाएं हैं, आप कुछ दर्शन करना चाहते हैं, कहीं पर आप जाना चाहते हैं, तो ये गुरु आपको लाभ देंगे। इसके अलावा जो गुरु है सेकंड हाउस के मालिक है। सेकंड हाउस जो है वो कुंडली का बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है। ये स्थान जो है वो आपके लिए फैमिली है, एंटायर फैमिली, पूरा परिवार है आपका, और परिवार के साथ आपका जुड़ना पॉसिबल बनेगा। इसीलिए देखिए सारे इंडिकेशन वही मिल रहा है कि आप परिवार या तो आपके साथ जुड़ जाए या परिवार के साथ, माता पिता पूरा परिवार, तो परिवार का सपोर्ट, परिवार का साथ आपको मिलने वाला है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अच्छे के लिए हो रहा है, तो आपके लिए अच्छा होगा। परिवार से आशीर्वाद मिलेंगे, लाभ मिलेगा, आपकी वाणी में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, वाणी से लाभ होगा। जिनका बिजनेस वाणी का है उनके लिए अच्छा है, और वाणी आपकी शुद्ध पवित्र होगी, आपको लाभ होगा। और ये स्थान जो है वो धन संचय का है, आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, आपका धन संचय बढ़ेगा, आपका सही दिशा में धन संचय होगा। तो परिवार से लाभ होगा, धन संचय अच्छा होगा, और आपके सेविंग्स बढ़ेंगे, और आपकी वाणी में शुद्धता आएगी। अच्छा कुछ बोलेंगे, प्रभाव पड़ेगा, लोगों को अच्छा लगेगा, और वाणी से आपके जीवन में बहुत बहुत आपका दायरा बढ़ेगा, आपसे लोग जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे। तो ये बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गुरु जिस स्थान में आ रहा है वहां आपकी कुंडली में, आपके पर्सनल चार्ट में जो ग्रह हैं वो क्या है उनके साथ जुड़ के गुरु क्या युति बना के क्या परिणाम देंगे। तो गुरु अगर यहाँ पर आ रहे हैं, तब चंद्रमा अगर आपकी कुंडली में है तो चंद्रमा देखिए वृषभ राशि है उनकी, और कुंभ लग्न है, तो उनके लिए क्या हो जाएगा कि आपका चंद्रमा उच्च का है, केंद्र भाव में है, गुरु वहां पर आके गजकेसरी योग कर रहा है, शनि का भी योग है। तो आपके जीवन में और ज्यादा सोने पे सुहागा वाली बात होगी, सुख समृद्धि बढ़ेगी, और जीवन बहुत 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 लाभ होगा आपको। आपके जीवन में घर, जमीन, मकान, वाहन, माता का लाभ होगा। अगर यहाँ पर मंगल है तो मंगल भूमि का कारक है, ये स्थान भूमि का भी है और मंगल उसका कारक है, तो भूमि आपसे, जमीन की प्रॉपर्टी की और ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। प्लस देखिए चंद्रमा जो है वो छठे भाव के मालिक है। अगर चंद्रमा है आपका यहाँ पर तो छठा, जॉब के मामले में, रोग ऋण शत्रु के मामले में आपका जीवन में बहुत लाभदायी समय है। जॉब में अच्छा पॉजिटिव चेंज आएगा। कर्मस्थान का गुरु दृष्टि कर रहा है कर्मस्थान पे, और यहाँ पर दूसरा अगर मंगल है तो कर्मस्थान का मालिक मंगल है, साहस पराक्रम का मंगल है, तो आपके जीवन में सब चीज़ों में मंगल होगा। तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसके बाद गुरु अगर यहाँ से चल रहे हैं और आप, अच्छा मंगल की वजह से नया साहस करना चाहते हैं कर सकते हैं, लेकिन शनि की नीच दृष्टि है, थोड़ा ध्यान देके कीजिएगा। दूसरा यहाँ पर जो है वो आपका बुध है, तो बुध जो है वो पंचम भाव और आपकी कुंडली का अष्टम भाव जहाँ पर दृष्टि है गुरु की, वो दोनों स्थान का मालिक है। तो संतान के लिए अच्छा होगा, संतान प्राप्ति के लिए अच्छा होगा, विद्यार्थियों के लिए अच्छा होगा जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अच्छा होगा। तो आपको देखिए शुभ फल मिलेगा। अब यहाँ पर क्या होगा कि आप स्टूडेंट है, विदेश जाना चाहते हैं लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन आपके होम टाउन में आपको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, आपको अच्छे कॉलेज में दाखिला एडमिशन मिल सकता है, आपके परिणाम अच्छे आएंगे। आप फाइनल ईयर में हैं तो रिजल्ट अच्छे होंगे। आप हायर स्टडीज में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये गुरु बुध के कॉम्बिनेशन से भाग्य, यहाँ आपको जो अष्टम भाव है वो पैतृक संपत्ति में लाभ देगा। तो गुरु की दृष्टि और उस स्थान के मालिक पर से गुरु का ट्रांजिट
ये आपके अष्टम भाव को और ज़्यादा अच्छा कर रहा है, शुभ कर रहा है, तो लाभ ही लाभ है। इसके बाद अगर यहाँ पर गुरु है तो गुरु गुरु का कॉम्बिनेशन यही चीज़ों को बढ़ाएगा। इसके बाद शुक्र की अगर हम बात करें तो शुक्र इस स्थान के मालिक हैं। शुक्र केंद्र भाव में है, शनि भी है और गुरु भी है। 3-3 पंचमहापुरुष योग का फल मिलेगा आपको। शुक्र सुख, तो आपको जमीन वाहन मकान से तो लाभ सुख समृद्धि बढ़ेगी ही बढ़ेगी। एक से ज्यादा घर लेने के योग बन सकते हैं। और एक घर है, ऐसे एक होता है कि भाई एक है तो वो बेच के दूसरा ले, लेकिन यहाँ पर आपका एक रह के दूसरा बने, वो योग शुक्र से बनता है, वो योग मंगल से बनता है। इवन चंद्र से बन सकता है, लेकिन मंगल और शुक्र से ज्यादा। और शुक्र जो है वो आपकी कुंडली के भाग्य के मालिक है, तो भाग्य से सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का लाभ मिलेगा, जीवन में सुख समृद्धि और आपका कंफर्ट जोन बढ़ेगा, आपके लग्जरी बढ़ेगी, तो बहुत अच्छा है। इसके बाद अगर शनि है यहाँ पर, तो देखिए शनि से राजयोग हो रहा है और शनि पर से गुरु पर से गुरु शनि पर से जाएंगे यहाँ पर कुंडली के शनि पर से, तो आपके लिए और सोने पे सुहागा वाली बात होगी। तो आपके लिए विदेश में जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़े कम हो जाएंगे अगर शनि पर से गुरु का ट्रांजिट हो रहा है। विदेश का जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसमें थोड़ा बदलाव पॉजिटिव आएगा, आपको कहीं ना कहीं से रास्ते मिल जाएंगे, आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी और आपका इंटरनल जो एक कॉन्फिडेंस है या कहे आपका थॉट प्रोसेस है वो बहुत स्ट्रांग पॉजिटिव बनेगा। तो शनि यहाँ पर होना आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य आपके सप्तम भाव के मालिक है, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर। गुरु के यहाँ पर भ्रमण से आपके जीवन में अच्छा लाइफ पार्टनर तो आ सकता है, लाइफ पार्टनर से बेनिफिट हो सकता है, जिनका है उनका, आप उनके साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं। आपको नया पार्टनरशिप मिल सकता है, उससे लाभ हो सकता है। पुराना पार्टनरशिप है तो उसमें और ज़्यादा लाभ होगा। अगर यहाँ पर राहु है तब ध्यान देना है, क्योंकि राहु गुरु का कॉम्बिनेशन चांडाल योग क्रिएट करता है। यहाँ कर ऐसा नहीं है कि राहु गुरु को खत्म कर देता है या गुरु, यहाँ दोनों मिलके एक योग बना देते हैं जो अच्छा नहीं होता। इसमें राहु का ये नहीं है कि कुछ लोग सोचते हैं, कमेंट्स में भी लिखते हैं कि अरे राहु तो बाकी सब ग्रह अच्छे हैं और गुरु इतना पावरफुल है तो राहु राहु उनको खराब नहीं करता है। ये ऐसी चीज है कि एक नींबू अपनी जगह पर अच्छा है, दूध अपनी जगह पर अच्छा है, लेकिन दोनों मिल जाए तो फिर दूध फट जाता है। तो इसी तरह से आपके लिए राहु गुरु का कॉम्बिनेशन चांडाल योग का इफेक्ट करता है। आपको अपना घर प्रॉपर्टी संभाल के रखना है, बेचना नहीं है, कोई बड़े निर्णय नहीं लेने, अदरवाइज आपको लॉसेस होंगे। नया कुछ खरीदना नहीं चाहिए और ना ही बड़े लालच में आके कुछ ज़मीन मकान वाहन के मामले में करना चाहिए। माता की हेल्थ को संभालना चाहिए। और अगर यहाँ पर केतु है तब भी ध्यान दीजिए, उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन आपको घर मिल सकता है, लेकिन आपकी इच्छा के अनुसार। आपने बहुत बड़ा सोचा तो उससे कम मिलेगा, तो ज़्यादा अच्छा सोचिएगा तो ज़्यादा बड़ा अच्छा मिले। केतु यहाँ पर उतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन अगेन राहु बिल्कुल सामने है। जब केतु यहाँ होगा तो राहु, तो अगेन चांडाल योग का इफेक्ट, तो कर्मस्थान को भी संभालना है। और आपको अपने राहु केतु का ये कॉम्बिनेशन हो रहा है गुरु के साथ तब आपको अपने जॉब में और अपने घर को, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना है, संभालना है। तो यहाँ ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका पर्सनल चार्ट कितना इसमें सपोर्ट कर रहा है इस गुरु को। देखिए आपको गुरु सब कुछ देने आ रहा है, सुख समृद्धि देने आ रहा है, जॉब में, बिजनेस में, घर में, परिवार में, विदेश में, सारी चीज़ें अच्छी करने आ रहा है। पढ़ाई में, चाहे आप फार्मर है, स्टूडेंट है, हाउसवाइफ है, कोई भी है, बिजनेसमैन है, जॉब कर रहे हैं, इंजीनियर है, अकाउंटेंट है, आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए समय अच्छा है। कुछ कॉम्बिनेशंस को छोड़ के तो वो चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए और उसमें आपकी दशाएं और नक्षत्र अच्छे रहें तो और अच्छा होगा। और हम ये वक्री स्थिति का डिटेल में बात करेंगे उस समय पर। तो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में आपका नेक्स्ट मंथ कैसा जाने वाला है, तो उसमें सारे कॉम्बिनेशन के साथ समझेंगे। सो ऐसे ही डिटेल्ड वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, इसीलिए आपको मेरा चैनल लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसको देख सके, उसका लाभ उठा सके। और आप सबको लाभ होगा तो मुझे खुशी होगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।